जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष साहू आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता तो मैंने आपको बोला है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंगल्स ऑफ मेजरमेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना। और आज हमें पढ़ना है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें 4 पोर्शंस कवर करना है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कवर कर लिए। अब हमें फोर्थ जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है उसे अच्छे से समझना है। तो चलो आओ देखते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है इसमें, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारा ट्राइंगल है। देयर आर 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स क्लोज्ड हो, वो क्या आपका ट्राइंगल, और 3 एंगल्स हो ABC। ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, जिसके एंगल है एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं, ये आपका जो A एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है BC, इसको हम मानते हैं स्मॉल a। क्या माना हमने? स्मॉल a, कि भाई इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल a। B एंगल के सामने जो साइड है ना, उसको माना B, स्मॉल b, है ना। और ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी? स्मॉल c। तो आपको इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में आपको कितनी चीज़ें मालूम पड़ गई? 3 चीज़ें। देखो, फर्स्ट थिंग क्या है सर, ये एंगल जो है वो A है, ये एंगल आपका B है और वो एंगल आपका C है। तो इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देन इसके जो अपोजिट साइड है, A के अपोजिट साइड मतलब जस्ट सामने वाली, ठीक है। तो एंगल A के जस्ट अपोजिट मतलब ये जो A है ना, इस ट्राइंगल का जो A है, इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है? स्मॉल a। तो BC कितना हो गया आपका? स्मॉल a। B के सामने वाली जो साइड है ना AC, वो कितना है आपका? B के इक्वल है, वो आपका B है। और आपका जो AB है वो कितना है? वो C के सामने, वो है स्मॉल c। तो इस टाइप से आपका क्या है? 3 एंगल हो गए और 3 साइड्स हो गई इस ट्राइंगल के अंदर। क्लियर है इतनी चीज? ओके। ये आपका स्मॉल है। अच्छा, ये आपको मानना है ऐसा, है ना। ऐसा मानने से क्या होगा? आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझना भी आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन साइड्स के बीच में और इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये जो हमारे एंगल्स है ABC और ये जो हमारी साइड है ABC, इनके बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, है ना, इन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच में रिलेशन होता है। तो ठीक है, इसके लिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका साइन रूल। क्या आता है? साइन रूल। साइन रूल की बात करते हैं। किसी ट्राइंगल ABC में यदि हम साइन रूल की बात करें तो साइन रूल हमारा होता है, साइन रूल हमारा होता है साइन A। ये जो एंगल A है इसका साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छी तरह से पढ़ा है। ये सारे क्या होते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन A, किसी एंगल A पर, किसी ट्राइंगल ABC के किसी एंगल A पर आपने क्या लिया? साइन A। साइन A मतलब एंगल का साइन बटा डिवाइड आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B इज इक्वल टू स्मॉल b, साइन C इज इक्वल टू स्मॉल c इज इक्वल टू 1/2r, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है एक कांस्टेंट के इक्वल, मतलब ये हमारे एंगल
और साइड्स के बीच में रिलेशन को बता रहा है। साइन रूल क्या बता रहा है? एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्लियर है? तो साइन रूल की यदि हम बात करें तो हम किसी ट्राइंगल में ABC में हम साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल क्या होगा? साइन A बाय स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आया? 1/2r। अब यहाँ पे r क्या है? तो आपका जो r है वो है r इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, ऑफ द सर्कम सर्कल, जो कि क्या कर रहा है? ABC से होकर जा रहा है, ABC को पास कर रहा है। क्लियर है? सर्कम सर्कल का मतलब ये होता है, यदि कोई ट्राइंगल मेरा ABC है, ये मेरा ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसके ये जो आपके वर्टिसेस हैं इनको टच करते हुए कोई ट्राइंगल, ये अपना सर्कल जा रहा है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट सेंटर होगा और ये रेडियस होगी। ये क्या होंगी? आपकी रेडियस होंगी। क्लियर है? अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर कहाँ पे आ गया? ट्राइंगल के सेंटर पे, इस टाइप से। तो अगर मैं बात करूं कि ये R क्या है, तो ये जो सर्कम सर्कल था आपका, इसी की रेडियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? R। तो ये R है, ये कैपिटल R क्या है हमारा? R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल विच इज पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, या विच टचेस द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है वो सर्कल के क्या है? अंदर है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इन सर्कल और दूसरा होता है सर्कम सर्कल। इन सर्कल का मीनिंग क्या होता है? इन सर्कल का मीनिंग होता है कि ये हमारा एक ट्राइंगल है और इसके साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बनाया है। मतलब इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या बना दिया? एक सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इन सर्कल। इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। और एक ट्राइंगल है, उसके आउटसाइड यदि सर्कल बनाया है, मतलब किसी सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, दो अलग अलग बातें। तो ये क्या होता है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। तो आपको इन सर्कल और सर्कम सर्कल समझ में आ गया होगा। सर्कम सर्कल और इन सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? सर ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस को टच करके आपका क्या जा रहा है? सर्कल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। और इन सर्कल के केस में सर जो सर्कल है उसकी जो आपकी सर्कमफेरेंस है वो किसको टच करेगी? ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच करेगी। क्लियर है? ओके, तो इस टाइप से ये इन सर्कल और सर्कम सर्कल। तो साइन रूल हमारा क्या हो गया? साइन A बाय स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B बाय स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C बाय स्मॉल c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है हमारा? 1/2r, और r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, इस टाइप से क्लियर हुआ। साइन रूल ये होता है। अब जब भी कभी एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन दिया होगा और तो हम क्या कर सकते हैं? साइन रूल इजीली लगा सकते हैं। हमें ये समझना है कि कहाँ हमें साइन रूल लगाना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा पहला रूल था वो हमारा साइन रूल था, इसको लिख देते हैं हम फर्स्ट रूल, साइन रूल। इसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या है? कोसाइन रूल। कौन सा रूल है? कोसाइन रूल। भाई फर्स्ट क्या था? साइन रूल, जो हमें समझ में आ गया। साइन A बाय स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B बाय स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C by small c is equal to 1/2r where r is the radius of circum circle। ठीक है, और साथ में ये भी समझ में आया कि ये हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, है ना? रेशियोज जो आएंगे कांस्टेंट के बराबर आएंगे। आप कांस्टेंट के भी मान सकते हो। ठीक है, अब कोसाइन रूल। कोसाइन रूल की यदि हम बात करें, कोसाइन रूल हमारा होता है किसी ट्राइंगल ABC के अंदर, किसी ट्राइंगल ABC में ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। अपोजिट साइड्स, A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b और C के अपोजिट साइड्स स्मॉल c। इस टाइप से हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है। तो इसमें कोसाइन रूल हम कैसे लगा पाएंगे? मैं बता रहा हूँ। कोस A इज इक्वल टू किस पे लगा रहे हैं हम? एंगल पे, एंगल A पे लगा रहे हैं। कोस, भाई एंगल्स का निकलेगा कोस तो, ठीक है। तो A एंगल है, उसका हमने क्या लगाया? कोस। तो कोसाइन ऑफ A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ BC। ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? कोस A इज इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो आप इसको कैसे याद रख पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोस ए लिखना है, क्या लिखना है, कोस ए। तो कोस ए हमारा क्या हो जाएगा, इससे देखिए टच करती हुई जो साइड्स है, जो आपकी दोनों साइड्स हैं, जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है उन साइड्स का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट वाली साइड के स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो इस टाइप से आप कोसाइन रूल में कोस ए लिख पाएंगे। कोस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। क्लियर है। देखो, और कैसे एक तरीका और है इससे याद रखने का, डायरेक्ट में कि कोस ए है आपको लिखना है, तो ए के बाद देखो इस टाइप से, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा और ये आपका सी रहा। तो ये इस टाइप से साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा कि ए के बाद किसका नंबर, बी का नंबर, बी के बाद किसका नंबर, सी का नंबर, सी के बाद किसका नंबर, ए का नंबर। क्लियर है। तो देखो कोस ए लिखना था हमें, तो हम कोस ए लिख रहे हैं, तो बी से स्टार्ट करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ बी सी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोस बी लिख के बताओ, तो क्या आप कोस बी लिख लोगे? आप बोलोगे हाँ सर हम लिख सकते हैं कोस बी इजीली, क्योंकि हमें फॉर्मेट समझ में आ गया कि याद कैसे करना, समझना कैसे, ठीक है, इस चीज़ को। तो ठीक है, कोस बी निकालते हैं हम। कोस बी हमारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ सी ए। सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ सी ए। देखिए यहाँ बी है तो यहाँ माइनस में बी आया, यहाँ ए है तो यहाँ माइनस में क्या आया, ए। तो इस टाइप से आप याद रख पाएंगे। अब कोस सी बताओ, कोस सी क्या हो जाएगा हमारा, कोस सी हम लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये हो गया हमारा कोस सी। तो ये हमारे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोलता है, एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन बताता है, कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2bc और कोस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca। कोस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। तो इस टाइप से आपको कोसाइन रूल भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूं। ये रहा हमारा ट्राइंगल एबीसी, ये उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये हमने बना लिया। ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारी ए साइड है इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी कोस बी, सी कोस बी और प्लस एक सेकंड ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी कोस बी प्लस क्या हो जाएगा बी कोस सी, स्मॉल बी और कोस सी। अब सही है। ठीक है। अब हमें कैसे समझ में आया, देखिए स्मॉल ए लिखना है ये वाली साइड, तो ये क्या से रिलेशन बनाएगी, ये इस टाइप से बनाएगी कि सी कोस बी और प्लस बी कोस सी। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है। देखिए प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कोई भी ए बी दिया है इस टाइप से, इसका प्रोजेक्शन बनाया हम यदि, तो इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा, है ना। ऊपर से यदि इसका प्रोजेक्शन देखें तो किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। इस टाइप की अगर साइड इस टाइप से, तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इतना। ओके। तो ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। जिस टाइप से हम लोग पहले ब्रेक करते थे ना, ये हमारा है ए और ये कोस थीटा, तो हम क्या बोलते थे, ये साइड क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा, है ना। और परपेंडिकुलर में क्या हो जाता था, ए साइन थीटा। बिल्कुल वैसा ही कंपोनेंट हम ब्रेक करते थे, उस टाइप से आप याद रख पाएंगे। अब मैंने ए तो लिख दिया, अब बी की बात करते हैं। स्मॉल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल बी हमें लिखना है, तो हम कैसे लिख पाएंगे, कहीं से भी शुरुआत कीजिए आप, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। आप इसको लिखिए ए कोस सी प्लस सी कोस ए। ठीक है। सी लिखिए, अब सी लिखते हैं हम लोग। सी क्या हो जाएगा, जो सी साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, बी कोस ए प्लस में ए कोस बी।
तो इस टाइप से आप प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या रिलेशन है आप याद कर पाएंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आप साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन आप याद कर पाएंगे। A इज इक्वल टू होता है C कोस B प्लस B कोस C, मतलब इसका कंपोनेंट यहाँ आएगा, है ना। ये एंगल B है हमारा और ये एंगल क्या है C। तो इस वाली साइड का जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा C कोस B, C कोस B बनेगा। और ये क्या बनेगा B कोस C, इस टाइप से बन जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो हमारा A साइड निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो A B और C ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं नेपियर्स एनालॉजी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके, इसके बाद बात करना है हमें नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी किसी ट्राइंगल ABC में ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, ये A है, ये B है और ये C है। किसी एंगल ABC में यदि हम नेपियर्स एनालॉजी लगाएं तो ये भी एक रिलेशन है एंगल्स के बीच में, है ना। ये डिफरेंस का रिलेशन है। कैसा कि tan A माइनस B बाय 2, एंगल A ये रहा हमारा, एंगल B ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस और उसका हाफ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और उसका हाफ। तो इस टाइप से tan A माइनस B बाय 2 हम क्या लिख पाएंगे, स्मॉल a माइनस B बाय A प्लस B कोट C बाय 2। ये है हमारा फॉर्मेट किसका, नेपियर्स एनालॉजी में tan A माइनस B बाय 2 का। tan A माइनस B बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a माइनस स्मॉल b, मतलब a माइनस b डिवाइड में a प्लस b कोट C बाय 2, जहाँ पे C क्या है, एंगल है हमारा, और A B हमारे क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है। अब हम लिखते हैं tan B माइनस C बाय 2। तो tan B माइनस C बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा, tan B माइनस C बाय 2 हमारा हो जाएगा B माइनस C बाय B प्लस A कोट A बाय 2। देखो इस फॉर्मेट को कैसे याद रख पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, tan A माइनस B बाय 2 इज इक्वल टू, ये A B है, A के बाद B A है ना, तो इस टाइप से लिखेंगे A माइनस B बाय A प्लस B, यहाँ माइनस या प्लस आ जाएगा। ठीक है, और कोट के साथ क्या लिखना है, A B है तो A B को छोड़कर, मतलब तीसरा कौन सा हमारा C वाला, तो क्या हो जाएगा कोट C बाय 2। tan B माइनस C बाय 2 लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे, B माइनस C डिवाइड में आएगा B प्लस C और कोट A बाय 2। B और C को छोड़ के कौन बचा, A बचा ना, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में। B C आ गया तो अब A आएगा, है ना। A B है तो वहाँ पे C आएगा, यहाँ A B था तो यहाँ C आया कोट C बाय 2। ये B माइनस C है तो ये A आया, है ना। इस टाइप से हम याद रख पाएंगे। tan C माइनस A बाय 2 क्या हो जाएगा हमारा, C माइनस A बाय C प्लस A कोट C है तो B बाय 2 कोट B बाय 2। इस टाइप से आपको ये नेपियर्स एनालॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कैसे करना है। tan A माइनस B बाय 2 हाफ एंगल, मतलब एंगल का डिफरेंस और उसका भी हाफ कर रहा हूँ, एंगल्स का डिफरेंस और उसका भी हाफ कर रहा हूँ, और क्या ले रहा हूँ, रिलेशन tan का रिलेशन ले रहा हूँ। tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो tan A माइनस B बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस B बाय A प्लस B कोट C बाय 2। तो इस टाइप से हमारे ये तीन फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। क्लियर है, नेपियर्स एनालॉजी कंसेप्ट आपको क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल। ये है हमारा अगला टॉपिक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दिया आपका ट्राइंगल, तो आपको बनाना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, ट्राइंगल के कंसेप्ट को आपको क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए कैसे बनना है, क्या साइड्स दी हुई हैं, क्या एंगल्स दिए हुए हैं, है ना, सो दैट आपको फॉर्मूले लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन ये वाला। तो साइन A बाय 2 ये हाफ एंगल्स के फॉर्मूले भाई। अभी तक तो एंगल A था, अब एंगल कैसा ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, मतलब कितना ले रहे हैं, A बाय 2। तो A बाय 2 का साइन,
a/2 का साइन ले रहे हैं हम, तो एंगल a/2 का साइन हमारा क्या देगा हमें, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट s माइनस बी, सॉरी ये s माइनस बी s माइनस सी और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ bc। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये s क्या है, ये जो s है ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ा है कि हम पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ए बी सी। तो सेमी जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ s, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है s। सेमी पेरीमीटर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डबल मतलब पेरीमीटर को हम किससे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 2s से। तो हमारा जो 2s होता है वो समेशन ऑफ 3 साइड्स होता है। पेरीमीटर इट मीन्स समेशन ऑफ 3 साइड्स, द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो ये प्लस ये हमें क्या देगा सर, ये हमें पेरीमीटर देगा। किसी का भी पेरीमीटर निकालना तो उसकी बाउंड्री की आप लेंथ निकाल लेते हो कि कितना एरिया वो कवर कर रही है, तो इस एरिया से मतलब नहीं कितना वो लेंथ कवर कर रही है एंड में। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका ये a, ये b और ये c। तो 2s आपका पेरीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। आया समझ में? ठीक है, अब s को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ पे ए बी सी आपकी साइड्स हैं। तो किसी ट्राइंगल की यदि आपको साइड्स दी हुई है और आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, तो आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके। क्लियर है? तो ये जो हमारा s है वो हमारा सेमी पेरीमीटर है, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर। s क्या हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में 2bc। अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं हम लोग। यहाँ एंगल a/2 दिया हुआ है, यहाँ एंगल कितना है a/2। क्लियर है? तो क्या आया, अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में 2bc। मतलब यदि साइन a/2 हम लिखें तो वहाँ पे a नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, a वाली साइड नहीं आएगी, एंगल a के अपोजिट वाली साइड नहीं आएगी। वहाँ क्या मिलेगा हमें, s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ bc। अब बात करते हैं साइन b/2 की। अगर मैं साइन b/2 लिखूं या आप साइन b/2 लिखें तो आप कैसे लिख पाएंगे, अंडर रूट s माइनस a s माइनस सी डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ ac, है ना। इसको आगे पीछे करके हम ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। कैसे, s माइनस सी s माइनस a और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ ca। क्लियर है? ओके। ये हो गया। अब हमें लिखना है साइन c/2 का फॉर्मूला। यहाँ जगह नहीं है, हम आगे ले लेते हैं। क्या है हमारा साइन c/2, साइन c/2 आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस c/2 हो गया क्या हमारा, एक मिनट देख लेते हैं। b/2 है, ca और ca। ठीक है, अब लिखना है साइन c/2। साइन c/2 क्या हो जाएगा, s माइनस c के बाद आ जाता है तो s माइनस a s माइनस b डिवाइड में 2ab। ये 2ab की जगह ab आएगा शायद, है ना, हम लोगों ने गलत कर दिया थोड़ा। ठीक है, अच्छा इधर bc आएगा, 2 टाइम्स ऑफ bc, तो उस फॉर्मूले में आएगा ना। ओके, ये हो गया। अब क्या लिखना है हमें, अब लिखना है हमें कोस a/2। तो कोस a/2 में क्या देगा, अंडर रूट s ऑफ s माइनस a डिवाइड में जो नहीं है bc। ठीक है, फिर कोस b/2, कोस b/2 क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट s माइनस b बाय ca। कोस c/2 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट s ऑफ s माइनस c बाय ab। इस टाइप से हमने ये फॉर्मूले लिख लिए, ये रिलेशन लिख लिए। कोस a/2 में कितना दे रहा है, कोस a/2 में दे रहा है अंडर रूट s माइनस a बाय bc। अब इनको याद कैसे रखेंगे, मैंने बता दिया, एंगल a दिया है आपको, तो इसमें से ये क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे a आएगा, bc नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, a की जगह a आएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, bc, a को छोड़कर bc। तो आप याद रख पाएंगे इस फॉर्मेट को,
एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। कोस बी बाई टू की बात करते हैं तो अंडर रूड एस माइनस बी बाय सी ए। कोस सी बाय टू की बात करते हैं तो अंडर रूड एस माइनस सी बाय ए बी। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है आपको। अब बात करते हैं टेन वाले फॉर्मूले की। टेन को लिखते हैं, हाफ एंगल किसका, हाफ एंगल का टेन निकालते हैं। तो टेन ए बाई टू आपको क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस क्या होता है हमारा टेन होता है, साइन बाय कोस क्या होता है हमारा टेन होता है। तो हम यदि साइन के फॉर्मूले जानते हैं और कोस के जानते हैं कि भाई उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों का डिवाइड करके हम 10 बना लेंगे क्या, इजीली बना लेंगे। चलो तो हम 10 बनाते हैं साइन और कोस के डिवाइड से। ये रहा हमारा साइन ए बाई टू और कोस ए बाई टू कहाँ मिल रहा है, कोस ए बाई टू ये रहा। तो लिख लेते हैं इन दोनों को। साइन ए बाई टू को लिखते हैं पहले, साइन ए बाई टू को लिखते हैं अंडर रूट एस माइनस एस टाइम्स ऑफ एस माइनस बी। इसमें थोड़ी ना आएगा, सही बात है। तो ये क्या करेंगे हम, इसको हम कर देंगे एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी। ठीक है, अब सही है। ओके, तो फिर 10 बी बाय टू लिखना है। तो रुक, लिसन, ये तो साइन हुआ ना, अभी कोस भी लिखना बाकी है। कोस क्या हो जाएगा, कोस ए बाय टू हो जाएगा आपका अंडर रूट एस माइनस ए बाय बी सी। ये हो जाएगा। इन दोनों का डिवाइड लिखना है हमें, तब डिवाइड को एक साथ लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में बी सी। दोनों को अंडर रूट के अंदर ले लिया हमने, ये डिवाइड बाई ये था, होल अंडर रूट कर दिया। एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में बी सी आ गया, एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए और डिवाइड में बी सी आ गया। बी सी से बी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारा, यहाँ से हमारा निकल के आया अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइड में एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए। ये निकल के आया क्या, एग्जैक्टली ये निकल के आया अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में एस माइनस ये। मतलब 10 ए बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई टू बाय कोस ए बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बाई टू बाय कोस ए बाई टू इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या बना हमारा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में वो एस और एस माइनस ए। ठीक है, अब इसको याद, आपको साइन और कोस का याद है, उनका डिवाइड करके डायरेक्ट 10 को भी याद रख सकते हैं। 10 ए बाई टू कितना हो जाएगा, ए नहीं आएगा बी सी आएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, ए आएगा। तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाय एस ऑफ एस माइनस ए, ये क्या हो गया आपका 10 ए बाय टू। अब 10 बी बाय टू लिखते हैं हम लोग। 10 बी बाय टू क्या हो जाएगा, साइन बी बाय टू और डिवाइड में कोस बी बाय टू, ये हो जाएगा हमारा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलो डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं। ये हमारा अंडर रूट रहा, साइन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी के लिए लिखना है, सॉरी साइन बी के लिए लिखेंगे तो एस माइनस सी एस माइनस ए, वहाँ ये मिलेगा। अच्छा, डिवाइड में सी ए आता है और कोस वाले में भी डिवाइड में सी ए आता है, तो सी ए से सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ क्या बचेगा, एस माइनस बी। इसी फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इस फॉर्मेट के जरिए हम 10 बी बाय टू इजीली लिख पाएंगे। ये हो गया हमारा 10 बी बाय टू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइड में एस टाइम्स ऑफ एस माइनस बी। 10 सी बाय टू लिखना है तो 10 सी बाय टू आप कैसे लिख पाएंगे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा हमारा एस एस माइनस सी। इसी फॉर्मेट को फॉलो करो, एक ही फॉर्मेट है। 10 का हाफ एंगल आप कैसे लिख पाएंगे, एक का समझ में आ गया तो आप तीनों को लिख लेंगे, 10 ए बाई टू 10 बी बाई टू 10 सी बाई टू। ठीक है, साइन में भी आप किसी एक फॉर्मेट को याद कर लीजिए तो आप लिख पाएंगे। फिर कोस में साइन कोस 10 स्टेप से ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, जहाँ पे एस आपको याद रखना है। एस क्या होता है आपका, पेरीमीटर, मैंने बता दिया। एस क्या होता है आपका, पेरीमीटर, जिसकी यदि आप वैल्यू निकालोगे कैसे निकालोगे, 3 साइड्स आपको गिवन रहेगी ए प्लस बी प्लस सी और बाय 2। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल लोगे, एस की वैल्यू निकाल लोगे। एस हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर है हमारा, एस निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम एंगल्स, जो हमारा ट्राइंगल दिया है उसके एरिया निकालने की। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, क्या होता है, ये आपका ए है, ये ए बी, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी और ये सी, ए बी सी। क्लियर है,
ABC। ये क्या होगा हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, पहले यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको रब करो, फिर से लिखो, फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सो दैट इजीली समझ में आए। एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालना है हमें। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे निकालते थे, ये हमारा ट्राइंगल है ABC, ये A, ये B और ये C, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने कब पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा से करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया यदि हमें निकालना है तो हम क्या यूज करते थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट इसमें बेस पता है और हाइट आप निकाल लोगे ऐसा करके, और फिर आप सॉल्व कर देते थे तो आपका क्या आता था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें ऐसा नहीं करना है, अब हम कैसे निकालेंगे बता रहा हूं मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आप निकालेंगे, देखिए 1/2 एंगल्स के फॉर्म में और साइड्स दोनों दिए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंगल्स भी दिए हैं और साइड्स भी दिए, ये एंगल आपका A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाएगा 1/2 AB, A इंटू B, A क्या है ये है, B क्या है ये, इंटू कोस C, 1/2 A इंटू B कोस C, ये क्या निकाल के देगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ये वाला होता है, बट यहाँ हमें ये यूज़ नहीं करना है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आपका साइड्स और एंगल के रिलेशन को यूज़ करेंगे, उस कंसेप्ट को। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा 1/2 ये साइड दिस साइड एंड इंटू दिस साइड इंटू एंगल, उन दोनों के बीच साइड्स के बीच का एंगल कोस C, तो 1/2 A इंटू B कोस C हो जाएगा। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कहोगे सर ए बी साइड को लेके करा आपने, तो क्या हम B और C साइड को लेके भी लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हो 1/2 BC इंटू कोस C, आया समझ में, सॉरी कोस A। ये तो कैसे समझ में आएगा आपको, B और C साइड है, ठीक है, ये B है और ये C है, तो फिर एंगल कौन सा लेंगे A, उन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ही आपको लेना है। तो 1/2 A इंटू B कोस C, 1/2 BC कोस A। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरे तरफ साइड से भी लिख सकते हैं। तीसरा कैसे लिखेंगे, BC हो गया AB हो गया, AB हो गया BC हो गया, अब C आएगा तो C इंटू A कोस क्या आ जाएगा, कोस B आ जाएगा। तो 1/2 C इंटू A इंटू कोस B, ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब भी आपको एंगल दिया है और 3 साइड्स दिए हुए हैं तो आप उन दोनों के बीच के रिलेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ओके। अच्छा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल और भी तरीके से लिखा जा सकता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक और आपने पढ़ा होगा हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है आपका, जैसे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला होता है आपका S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ठीक है, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, जहां पे S क्या होता है आपका पेरीमीटर, तो ये भी आप ध्यान रखें, S क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर और ABC क्या हो जाएंगी आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक बार हम फिर से जस्ट एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बात करें, ये हमारा ट्राइंगल ABC है जहाँ पे साइड्स क्या है, A के अपोजिट साइड है स्मॉल a और B के साइड है स्मॉल b और C के साइड है स्मॉल c, ठीक है। एंगल हमारे कैपिटल हो जाएंगे A B और C, ठीक है, एंगल A एंगल B एंड एंगल C। ट्राइंगल ABC में हम बात करें, एंगल A है एंगल B है एंगल C है और साइड्स क्या है, ये आपकी A B और C, ठीक है। साइन रूल की बात करें तो साइन A बाय A इज इक्वल टू साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C इज इक्वल टू 1/2R हो गया, तो ये आपका साइन रूल हो गया। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कोसाइन रूल पढ़ा। कोसाइन रूल क्या होता है, कोस इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ BC, कोस B इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2CA, कोस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ
ए बी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हमने। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए ए आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सी कोस बी, इसका प्रोजेक्शन डालोगे यहाँ सी कोस बी और इसका डालोगे तो बी कोस सी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। इसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, बी और सी को भी इजीली लिख सकते हो। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद पढ़ा हमने नेपियर्स एनालॉजी। ये क्या है, ट्राइंगल्स में आपको अप्लाई करना है, कैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें a माइनस बी बाई टू आपको निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी बाई टू, मतलब डिफरेंस है, एंगल्स का डिफरेंस है, उनका भी हाफ है। तो टेन ए माइनस बी बाई टू आपको कितना हो जाएगा, a माइनस बी बाई ए प्लस बी कोट सी बाई टू। ये कैसे हो जाएगा मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से इस फॉर्मेट में आप टेन ए माइनस बी बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू, टेन सी माइनस ए बाई टू आप सारे लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल। कोई हमें ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। सॉरी ये हाफ एंगल वाला ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल दिया है, ठीक है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना किस पर लगाना है, हाफ एंगल्स पे, नॉट फुल एंगल, ए बी सी पर नहीं, ए बाई टू बी बाई टू सी बाय टू पर लगाना हमें। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, आपको ऐसे ही बनाना है, ए बी सी और ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, सो दैट फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो। साइन ए बाई टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। साइन बी बाई टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए बाय सी ए आ गया, बी सी आएगा डिवाइड बाई बी सी आएगा। ए पूरे फॉर्मूले में आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, एंगल ए पूछा है तो एंगल ए कहीं नहीं दिख रहा, उसकी साइड कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, उसके अपोजिट वाली साइड कहीं नहीं दिख रही है। बी बाई टू लिखेंगे तो सी ए आ जाएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम देन नेक्स्ट साइन सी बाई टू। सी बाई टू लिखेंगे तो ए बी आ जाएगा डिवाइड बाई ए बी आ जाएगा, कोस ए बाई टू। इस टाइप से हम सारे लिख लेंगे। क्लियर हो गए होंगे आपको। ओके, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू बाय कोस ए बाई टू, अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। और इन दोनों का डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि टेन ए बाई टू हम जानते क्या होता है, साइन ए बाई टू बाय कोस ए बाई टू। तो इस टाइप से हमने डिवाइड करके क्या लाया फाइनली, अंडर रूट के अंदर एस माइनस सी डिवाइड में एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए, एस और ब्रैकेट के अंदर क्या एस माइनस ए। तो इस टाइप से ये आपके क्या हो गए, सारे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये उन सभी के बीच का रिलेशन है। टेन बी बाई टू लिख लोगे, टेन सी बाई टू लिख लोगे, एस की वैल्यू पता है, मैंने बता दिया आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे एक बार और बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बट हमें उस तरह से उसे नहीं करना है ना, उस टाइप से दिया होता तो हम कर ही रहे होते हैं। हम नया रूल सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, 1/2 ए इंटू बी, ये दो साइड्स हैं और एंगल दिया है इन दोनों के बीच का। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू बी कोस सी, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी कोस ए, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सी ए कोस बी। ठीक है, और यहाँ से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जो कि क्या होगा आपका अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, कोस ए कोस बी और कोस सी के हमने फॉर्मूले लिखे, कोस ए कोस बी और कोस सी के फॉर्मूले लिखे। क्या लिखे हम लोगों ने, एक बार लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। कोस बी का क्या लिखा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ सी ए। कोस सी क्या लिखा आपने, कोस सी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इतना हो गया। क्लियर है, कोस ए कोस बी और कोस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ये सब हो गया, ये हम फॉर्मूले लिखे थे हमने। अब इसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ। अगर ये मेरा जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये आपका कैसा हो जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट मीन्स आपके एंगल ए बी सी क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। और वो कितना हो जाए, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री ऐसा हो जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, कोस 60 रख देंगे यहाँ पे। कोस 60 आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। कोस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 1/2 रख दीजिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल के आया, निकल के आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। तो ये हो जाएगा। इस टाइप से आप
यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया है, एंगल्स आपको क्या है, इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो कंडीशंस क्या बन जाएंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। और इस टाइप से आप कोस बी के लिए भी लिख सकते हो, है ना, वहाँ पे आप 60 लोगे बी एंगल को तो कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या लिख पाओगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए, लिख पाओगे। अब अगर हम कोस सी की बात करें, कोस सी एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये है आपका कोसाइन रूल में कि एंगल यदि आपके इक्वल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यदि तीनों आपस में इक्वल है मतलब 60 डिग्री, अगर इक्वल है तो 60 60 60 तो होंगे ही, क्लियर है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन ये भी मिल जाएगा। तो जहाँ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा आप लोग ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, क्लियर है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इन जितने भी फॉर्मूले का हमने वो किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे इनको यूज करना है, ऐसे इन्हें लिखना है, क्लियर है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना, विद क्वेश्चंस, और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।